जब हालात सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं, जब हर तरफ अफरा तफरी होती है, गोलियां चल रही होती हैं, भरोसा डगमगा रहा होता है और ज़िंदगी मौत का फैसला एक सेकंड में लेना होता है, ठीक उसी पल असली लीडर पहचाना जाता है। ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये कहानी जिम्मेदारी की है। ये कहानी है उस सोच की जो एक आम इंसान को असाधारण बना देती है। इराक के रामादी शहर में, जहां हर गली मौत का न्योता देती थी, अमेरिकी नेवी सील्स एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो दिखाई कम देता था लेकिन हर जगह मौजूद था। हर मिशन से पहले प्लान बनता था, हर टीम अपनी जगह पर होती थी, लेकिन युद्ध में एक चीज तय होती है, कुछ भी तय नहीं होता। एक ऑपरेशन के दौरान जब चारों तरफ धुआं, गोलियों की आवाज और रेडियो पर टूटती जुड़ती सूचनाएं थीं, तभी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी ही टीम पर गलती से फायर हो गया, जिसे मिलिट्री भाषा में कहते हैं ब्लू ऑन ब्लू, यानी अपने ही लोगों पर हमला। एक सैनिक मारा गया, कई घायल हुए और उस पल सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, कसूरवार कौन है? क्या वो जवान जिसने ट्रिगर दबाया? क्या वो रेडियो ऑपरेटर जिसने लोकेशन सही नहीं बताई? क्या वो प्लानिंग टीम जिसने सही तालमेल नहीं बैठाया? लेकिन उस मिशन का कमांडर सामने आया और उसने जो कहा वही इस पूरी किताब की आत्मा है। उसने कहा, इस ऑपरेशन में जो भी गलत हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। यहीं से जन्म होता है एक्सट्रीम ओनरशिप का। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज का दोष अपने सिर ले लें। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है, अगर आपकी टीम फेल हुई तो कारण आप हैं। अगर आपकी योजना नहीं चली तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके लोग भ्रमित हैं तो आपने ठीक से समझाया नहीं। एक सच्चा लीडर बहाने नहीं बनाता, वो हालात को कोसता नहीं, वो सिस्टम, टीम या किस्मत को दोष नहीं देता। वो आईने में देखता है और खुद से पूछता है, मैं और बेहतर क्या कर सकता था? युद्ध के मैदान में ये सोच जिंदगी बचाती है और जिंदगी के मैदान में ये सोच सफलता दिलाती है। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। वहां कोई भी आराम की जगह नहीं होती। हर दिन शरीर और दिमाग दोनों को तोड़ा जाता है ताकि इंसान के अंदर का नेता बाहर आ सके। लेकिन वहां भी एक बात सिखाई जाती है, लीडर बनने का मतलब ऑर्डर देना नहीं होता। लीडर बनने का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। अगर आपकी टीम थक गई है तो आप सबसे पहले उठेंगे। अगर आपकी टीम डरी हुई है तो आप सबसे पहले आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी टीम हारी है तो हार आपकी है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है, जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आप सीख नहीं सकते, और जब तक आप सीख नहीं सकते तब तक आप जीत नहीं सकते। इस किताब में बताया गया है कि युद्ध में हार अक्सर हथियारों की वजह से नहीं होती। हार होती है गलत कम्युनिकेशन से, अस्पष्ट आदेशों से और ईगो से। जब एक लीडर सोचता है, मेरे लोग क्यों नहीं समझते, तो असल सवाल ये होना चाहिए, मैंने उन्हें ठीक से समझाया या नहीं। एक सील टीम तभी जीतती है जब हर सदस्य मिशन को समझता है। केवल क्या करना है ये नहीं, बल्कि क्यों करना है ये भी। अगर आपके लोग आपके फैसलों पर भरोसा नहीं करते तो वे आखिरी दम तक साथ नहीं देंगे। चाहे वो युद्ध हो या बिजनेस, लोग जानना चाहते हैं कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। एक्सट्रीम ओनरशिप सिखाता है कि लीडर को पहले विश्वास पैदा करना होता है, अपने मिशन में, अपनी टीम में और सबसे पहले खुद में। ये किताब सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं है, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो टीम लीड करता है, बिजनेस चलाता है या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। क्योंकि जिंदगी भी एक मिशन है, और अगर आप उस मिशन के लीडर खुद नहीं बने तो कोई और बन जाएगा, और जब कोई और आपकी जिंदगी का कंट्रोल ले लेता है तो हार तय हो जाती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का पहला सबक यही है, आप अपनी जिंदगी के कमांडर हैं। जो कुछ भी है, जैसा भी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। युद्ध में सील्स यही सोच लेकर उतरते हैं और यही सोच उन्हें हर हाल में जीतने के लिए मजबूर करती है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मानसिकता जो डर को तोड़ती है, बहानों को खत्म करती है और इंसान को एक सच्चा लीडर बनाती है। जब इंसान किसी टीम का हिस्सा होता है तो उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसके हुनर की नहीं, बल्कि उसके अहंकार की होती है। युद्ध के मैदान में गोलियां नहीं पूछती कि आप कितने सीनियर हैं, कितना अनुभव रखते हैं या आपकी रैंक क्या है। वहां सिर्फ एक चीज मायने रखती है, टीम एक साथ काम कर रही है या नहीं। नेवी सील्स के अनुभव बताते हैं कि कई बार सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ा इंसान नहीं होता, बल्कि अंदर बैठा हुआ ईगो होता है। अहंकार जो कहता है, मुझे सब आता है, मेरी बात ही सही है, गलती किसी और की है। लेकिन एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है,
ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ो, तभी जीत अंदर आएगी। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि दो अलग अलग यूनिट्स एक ही इलाके में ऑपरेशन कर रही थी। हर यूनिट अपने आप को बेहतर मानती थी। कोई ये नहीं मानना चाहता था कि उसे दूसरी टीम की मदद चाहिए। नतीजा, कम्युनिकेशन फेल, गलतफहमियां और मिशन खतरे में। तभी एक सीनियर लीडर ने बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कही, अगर तुम जीतना चाहते हो तो ये मत सोचो कि कौन बेहतर है, ये सोचो कि कौन किसकी मदद कर सकता है। यहीं से आता है एक बेहद ताकतवर सिद्धांत, कवर एंड मूव। कवर एंड मूव का मतलब है एक टीम आगे बढ़े, दूसरी टीम उसे कवर दे। एक यूनिट हमला करे, दूसरी यूनिट सुरक्षा दे। कोई अकेला हीरो नहीं बनता, पूरी टीम हीरो बनती है। अगर एक टीम दूसरी टीम से आगे निकलना चाहती है तो दुश्मन को फायदा मिल जाता है। यह सिद्धांत सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, ऑफिस में, बिजनेस में, स्टार्टअप में भी यही नियम चलता है। अगर सेल्स टीम और ऑपरेशंस टीम आपस में लड़ रही हैं, अगर टेक्निकल टीम और मैनेजमेंट एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, तो समझ लीजिए दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है अगर दो टीमें आपस में नहीं चल पा रही तो गलती टीमों की नहीं, लीडर की है। एक लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, उसका काम होता है दीवारें गिराना, टीमों के बीच भरोसा बनाना, सबको एक ही मिशन पर लाना। नेवी सील्स में सिखाया जाता है कि अगर आपकी योजना जटिल है तो वो युद्ध में फेल हो जाएगी। इसलिए अगला बड़ा सिद्धांत आता है सिंपल। युद्ध में समय नहीं होता सोचने का, गोलियां चल रही होती हैं, आवाजें गूंज रही होती हैं, दिमाग पहले ही दबाव में होता है। ऐसे में आदेश जटिल हुए तो सैनिक कंफ्यूज हो जाएगा और कंफ्यूजन मौत को न्योता देता है। इसलिए सील्स कहते हैं सिंपल प्लान्स वायलेंटली एग्जीक्यूटेड। योजना जितनी सरल होगी उसे लागू करना उतना ही आसान होगा। यही नियम बिजनेस में भी चलता है। अगर आपका प्लान इतना जटिल है कि केवल आप ही उसे समझते हैं तो वो प्लान पहले दिन ही मर चुका है। एक अच्छा लीडर वही है जो कठिन बातों को भी आसान भाषा में समझा दे। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी सिखाता है कि लीडर को हर हाल में काम रहना चाहिए। अगर लीडर घबरा गया तो पूरी टीम घबरा जाएगी। युद्ध में कई बार ऐसा होता है कि चारों तरफ से बुरी खबरें आती हैं। कोई घायल हुआ, कहीं दुश्मन बढ़ रहा है, कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे समय में लीडर का दिमाग अगर फ्रीज हो गया तो हार तय है। इसलिए सील्स एक लाइन दोहराते हैं, रिलैक्स, लुक अराउंड, मेक अ कॉल। शांत रहो, चारों तरफ देखो और फैसला लो। घबराहट समस्या को नहीं सुलझाती, शांत दिमाग ही रास्ता दिखाता है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी बताता है कि लीडर को हर समस्या खुद हल करने की जरूरत नहीं होती। अगर लीडर हर छोटा फैसला खुद लेगा तो वो बोझ तले दब जाएगा और टीम कमजोर हो जाएगी। इसलिए आता है अगला सिद्धांत, डिसेंट्रलाइज्ड कमांड। मतलब हर छोटे ग्रुप का अपना लीडर हो, हर लीडर को पता हो कि उसका मिशन क्या है और जब हालात बदलें तो वो खुद फैसला ले सके। लीडर सब कुछ कंट्रोल नहीं करता, वो लोगों को सक्षम बनाता है। अगर आपके बिना आपकी टीम काम नहीं कर सकती तो आप लीडर नहीं, बॉटलनेक हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है लीडर का असली काम है दूसरे लीडर्स बनाना। जब टीम के हर सदस्य को पता होता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, तभी टीम हर हाल में टिकती है। युद्ध के मैदान में यही सोच सील्स को बार बार मौत के मुंह से वापस लाती है और जिंदगी के मैदान में यही सोच आम इंसान को असाधारण बना देती है। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर चीज जरूरी लगती है, हर समस्या बड़ी दिखाई देती है, हर इंसान चाहता है कि उसकी बात पहले सुनी जाए और ऐसे समय में दिमाग सबसे ज्यादा उलझ जाता है। युद्ध के मैदान में ये उलझन जानलेवा होती है और जिंदगी या बिजनेस के मैदान में यही उलझन असफलता की वजह बनती है। नेवी सील्स ने इसे बहुत पहले समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने एक सख्त लेकिन बेहद काम की सोच अपनाई, प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट। इसका मतलब है सब कुछ एक साथ मत करो, पहले ये तय करो कि इस समय सबसे जरूरी क्या है और फिर उसी पर पूरी ताकत लगा दो। युद्ध में जब चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं, रेडियो पर एक साथ 10 कॉल आ रही होती हैं और हर यूनिट मदद मांग रही होती है, तो अगर लीडर सोचने में ही फंस गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसे हालात में सील्स का लीडर खुद से पूछता है, अगर मैं अभी ये नहीं करूंगा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जिस काम के न होने से सब कुछ खत्म हो सकता है, वही काम सबसे ऊपर होता है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। एक्सट्रीम ओनरशिप सिखाता है कि लीडर को भावनाओं से नहीं, प्राथमिकता से फैसले लेने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक टीम घायल साथियों को निकालना चाहती है, दूसरी टीम दुश्मन पर हमला करना चाहती है, तीसरी टीम सपोर्ट मांग रही होती है। हर मांग सही होती है, लेकिन सब एक साथ संभव नहीं होता। यहीं पर प्रायोरिटाइज एंड एग्जीक्यूट जिंदगी बचाता है। पहले उस खतरे को खत्म करो जो सबको मार सकता है, फिर अगले स्टेप कर जाओ, फिर अगले पर। यह कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता,
लेकिन ये चलता हुआ प्लान होता है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी बताता है कि परफेक्शन के इंतजार में एक्शन रोकना सबसे बड़ी गलती है। अगर लीडर हर चीज के सही होने का इंतजार करेगा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। युद्ध में बेहतर फैसला वो होता है जो समय पर लिया जाए, ना कि वो जो बहुत देर बाद परफेक्ट लगे। यही सोच बिजनेस में भी लागू होती है। बहुत सारी कंपनियां इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वे सोचती ही रहती हैं, मार्केट सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है, प्रोडक्ट और बेहतर हो सकता है, और कोई दूसरी कंपनी कम परफेक्ट लेकिन तेज फैसला लेकर बाजार जीत लेती है। एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है गलत फैसला भी कोई फैसला न लेने से बेहतर होता है। एक और गहरी सीख आती है यहाँ। अगर आपकी टीम बार बार गलती कर रही है तो उसे डांटने से पहले ये देखिए कि आपने उन्हें सही प्राथमिकता सिखाई या नहीं। लीडर का काम है अराजकता को क्रम में बदलना, केओस को ऑर्डर में लाना। जब सब कुछ बिगड़ा हुआ लगे तो लीडर वही होता है जो चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दे। एक बड़ा संकट छोटे टास्क, एक बड़ा डर छोटे कदम। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी सिखाता है कि लीडर को अपनी टीम के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर आप हर काम खुद करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आपको अपनी टीम पर भरोसा नहीं है, और अगर भरोसा नहीं है तो टीम भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए सील्स अपने जूनियर लीडर्स को जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में डालते हैं ताकि वे सीखें कैसे दबाव में फैसला लिया जाता है। गलतियां होती हैं, लेकिन वही गलतियां आगे चलकर सही निर्णय बन जाती हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी बताता है कि लीडर को हार से डरना नहीं चाहिए। हार छिपाने से टीम कमजोर होती है, हार स्वीकार करने से टीम मजबूत होती है। अगर कोई मिशन फेल हुआ तो सील्स बैठकर ये नहीं सोचते कि किसने गलती की, वे ये सोचते हैं हम सब क्या बेहतर कर सकते हैं। यही सोच एक साधारण टीम को हाई परफॉर्मेंस टीम बनाती है। युद्ध में यही सोच सील्स को हर दिन जिंदा रखती है, और जिंदगी में यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का ये भाग हमें सिखाता है कि दबाव में भी अगर आप शांत रहकर प्राथमिकता तय कर सकते हैं तो आप किसी भी हालात में खुद को और अपनी टीम को संभाल सकते हैं। जब इंसान किसी लड़ाई में जीत हासिल कर लेता है तब सबसे बड़ा खतरा सामने खड़ा नहीं होता, बल्कि भीतर से पैदा होता है। वो खतरा है कंफर्ट का। वो सोच जो कहती है अब सब ठीक है, अब इतना कड़ा बनने की जरूरत नहीं, अब थोड़ा ढील दी जा सकती है। नेवी सील्स जानते हैं कि जीत के बाद अगर अनुशासन ढीला पड़ा तो अगली हार तय है। एक्सट्रीम ओनरशिप का ये हिस्सा बताता है कि जीत को बनाए रखना जीत हासिल करने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। युद्ध में कई बार ऐसा होता है कि एक इलाके को क्लियर कर लिया जाता है, दुश्मन पीछे हट जाता है, टीम को लगता है कि अब खतरा खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी समय सतर्कता कम हो जाए तो वही दुश्मन फिर लौटकर हमला करता है। इसलिए सील्स के लिए नियम बहुत साफ है, हर दिन वही अनुशासन, चाहे हालात आसान ही क्यों ना हो। यहीं से आता है एक बहुत गहरा सिद्धांत, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। शुरुआत में ये लाइन अजीब लगती है, अनुशासन और आजादी दोनों एक साथ कैसे? लेकिन युद्ध और जिंदगी दोनों में यही सच है। अगर आप ट्रेनिंग में अनुशासित हैं तो युद्ध में आपके पास ज्यादा विकल्प होते हैं। अगर आप तैयारी में अनुशासित हैं तो संकट में आपके पास ज्यादा आजादी होती है। अगर शरीर फिट है तो बीमारी आपको कंट्रोल नहीं करती। अगर दिमाग मजबूत है तो डर आपको कंट्रोल नहीं करता। एक्सट्रीम ओनरशिप सिखाता है कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये एक निवेश है। जो इंसान रोज खुद पर काम करता है वही मुश्किल वक्त में खुद को संभाल पाता है। जीत के बाद एक और खतरा आता है, ईगो की वापसी। जब लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं, जब आपकी टीम जीतती है, जब रिजल्ट दिखने लगते हैं तो ईगो धीरे धीरे वापस आ जाता है। एक्सट्रीम ओनरशिप यहाँ बहुत सख्त है। ये कहता है जीत का श्रेय नीचे दो, हार की जिम्मेदारी ऊपर लो। अगर लीडर जीत का सारा क्रेडिट खुद ले ले तो टीम टूटने लगती है। लोग सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने वाले बन जाते हैं, नेता नहीं बनते। लेकिन जब लीडर कहता है कि ये जीत टीम की है तो टीम और ज्यादा देने को तैयार होती है। सील्स में यही संस्कृति बनाई जाती है। कोई भी मिशन अकेले नहीं जीता जाता, हर जीत के पीछे हर छोटे रोल की अहमियत होती है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये भी बताता है कि एक अच्छा लीडर हमेशा अपने से बेहतर लीडर्स तैयार करता है। अगर आपकी गैर मौजूदगी में आपकी टीम बिखर जाती है तो आपने सही लीडरशिप नहीं की। असली लीडर वही है जो अपने बिना भी सिस्टम चला सके। जीत को बनाए रखने के लिए लीडर को लगातार खुद से सवाल पूछने होते हैं। क्या हम ढीले पड़ रहे हैं? क्या हम पुराने तरीकों पर अटके हुए हैं? क्या हम आने वाले खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं? एक्सट्रीम ओनरशिप कहता है संतुष्टि से बड़ा दुश्मन कोई नहीं।
जो टीम ये सोच लेती है कि हम सबसे अच्छे हैं, वही टीम सबसे पहले गिरती है। इसीलिए सील्स हर मिशन के बाद खुद की सबसे ज्यादा आलोचना करते हैं। क्या बेहतर हो सकता था? कहाँ हम तेज हो सकते थे? कहाँ हमने जोखिम बढ़ाया? ये आदत उन्हें जिंदा रखती है और यही आदत जिंदगी में इंसान को आगे रखती है। एक्सट्रीम ओनरशिप का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि लीडरशिप कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज का चुनाव है। रोज अनुशासन चुनना, रोज जिम्मेदारी लेना, रोज ईगो को काबू में रखना। यही वजह है कि कुछ लोग एक बार जीतते हैं और कुछ लोग बार बार जीतते हैं। एक्सट्रीम ओनरशिप की पूरी सीख को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो वो लाइन होगी, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप कभी आजाद नहीं हो सकते। ये किताब युद्ध से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत इंसान के भीतर होता है। नेवी सील्स की कहानियां हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे लड़ना है, वे हमें ये सिखाती हैं कि कैसे सोचना है। जब हालात बिगड़ते हैं, जब सब लोग किसी और को दोष देना चाहते हैं, जब सिस्टम, टाइम, लोग और किस्मत सब गलत लगने लगते हैं, तभी एक्सट्रीम ओनरशिप की असली परीक्षा होती है। उस पल एक आम इंसान कहता है, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन एक लीडर कहता है, अगर मेरी टीम फेल हुई तो कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ कमी छोड़ी है। ये सोच आसान नहीं है, ये ईगो को चोट पहुंचाती है या आपको अकेला खड़ा कर देती है, लेकिन यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाती है। एक्सट्रीम ओनरशिप ये नहीं कहता कि आप हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं, ये कहता है कि आप हर चीज की जिम्मेदारी ले सकते हैं। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन तैयारी बदल सकते हैं। आप लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन नेतृत्व बदल सकते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अगला फैसला बदल सकते हैं, और अगला फैसला पूरी कहानी बदल देता है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश ये है कि लीडरशिप कोई पद नहीं है, ये कोई कुर्सी नहीं है, ये कोई ताकत नहीं है। लीडरशिप एक बोझ है, एक ऐसा बोझ जिसे उठाने से ज्यादातर लोग डरते हैं, क्योंकि इसका मतलब है बहाने खत्म, शिकायतें खत्म और आईने में खुद से सवाल। एक्सट्रीम ओनरशिप आपको यह भी सिखाता है कि आप तभी सच्चे लीडर बनते हैं जब आप जीत का श्रेय नीचे देते हैं और हार की जिम्मेदारी ऊपर लेते हैं। जब आपकी टीम जीतती है तो आप पीछे खड़े रहते हैं, और जब टीम हारती है तो आप सबसे आगे खड़े होते हैं। यही सोच भरोसा पैदा करती है। यही भरोसा टीम को आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार करता है। जिंदगी में भी यही नियम चलता है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो सबसे पहले ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बल्कि ये पूछिए कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले, लेकिन यही सवाल आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। एक्सट्रीम ओनरशिप ये नहीं कहता कि आप कभी नहीं गिरेंगे, ये कहता है कि जब गिरेंगे तो उठने की जिम्मेदारी भी आपकी होगी, और यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। नेवी सील्स हर दिन ये जानते हुए उतरते हैं कि वे शायद वापस ना आए, फिर भी वे पूरी तैयारी करते हैं, पूरा अनुशासन रखते हैं और पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने ढील दी तो किसी और की जान जाएगी। जिंदगी में भी फर्क बस इतना है कि यहाँ दांव पर आपकी सोच, आपका भविष्य और आपकी पहचान होती है। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे देंगे तो नतीजे भी किसी और के होंगे। एक्सट्रीम ओनरशिप आपको यही सिखाता है, अपनी जिंदगी के कमांडर खुद बनो। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई टालमटोल नहीं। जो है, जैसा है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप ये मान लेते हैं तभी असली आज़ादी शुरू होती है। अभी आखिरी कुछ पंक्तियां सीधे दिल से हैं। अगर आप इस ऑडियो बुक को यहाँ तक सुन पाए हैं तो इसका मतलब है कि आप भीतर से बेहतर बनना चाहते हैं। याद रखिए, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन अगर हर दिन आप जिम्मेदारी लेते रहे तो आप हारते हुए भी आगे बढ़ते रहेंगे। एक्सट्रीम ओनरशिप कोई किताब नहीं है, ये एक रास्ता है, एक कठोर लेकिन ईमानदार रास्ता, और जो इस रास्ते पर चल पड़ता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर ये ऑडियो बुक आपको जरा सा भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे किसी और तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जिम्मेदारी फैलती है और लीडरशिप भी। आप सुन रहे थे एक्सट्रीम ओनरशिप का हिंदी ऑडियो बुक। धन्यवाद, और याद रखिए, लीडर वही नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो, लीडर वो होता है जो सबसे पहले जिम्मेदारी उठाए।